हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के संविधान का विकास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो मिला है भारतीय गवर्नर जनरल को मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ये मार्लो मिंटे भी हो सकता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मेंशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है देश शासन प्रणाली। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो जिस बात की व्यवस्था की गई थी वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 1905 ईस्वी में, 1909, 1911, 1920। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। तो 1940 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री थे और यहाँ पे ऑप्शंस में कौन है जो कि इन 3 मंत्री में से नहीं थी। एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, लॉर्ड एमरी और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस में कौन नहीं थे। लॉर्ड एमरी नहीं थे। यहाँ पे पूछा है कौन सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो उसके विषय में कौन सही नहीं, संविधान का निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। ये सारे योजना था, ठीक है। विषय में जो कैबिनेट मिशन योजना था उसमें ये सारे विषय थे, संविधान निर्माण, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों का अंतरिम, तो ये तीनों था लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी जाती है। मिंटो मार्ले योजना, माउंट बेटन योजना, बेबेल योजना, डुरंड योजना। तो वर्ष 1947 सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है वो हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन नंबर सी है साइमन कमीशन भारत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
तो इसमें कौन सुमेल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था उसका उद्देश्य भारत विभाजन नहीं था, ठीक है, बल्कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उससे संबंधित था, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही था। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी, और मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या था प्रावधान? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो पूना समझौता हुआ था उनका उद्देश्य जो था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र का, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है वो 1773 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1866 ईस्वी में, 1858 में, 1885 में, 1875 में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की जो साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो राज्यपाल को वीटो शक्ति, राज्यपाल की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो सुधारों का प्रावधान था वो था प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये कब क्या? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ये जो था महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ठीक है, किसने किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो स्थापित किया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी 1858, 1935, 1919, 1904। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न कहता है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है और इस टॉपिक का हमारा लास्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर सी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था, ठीक है। तो हमने भारत के संविधान के विकास टॉपिक से आपको टोटल 20 क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।